इस वक्त की बड़ी खबर, लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस को एक और झटका लगा है। उत्तराखंड कांग्रेस के दिग्गज नेता और पौड़ी गढ़वाल से सांसद सतपाल महाराज ने कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। मुख्यमंत्री हरीश रावत के खिलाफ बीते कुछ दिनों से बयानबाजी करने वाले सतपाल महाराज ने बीजेपी में शामिल होने का फैसला किया है और माना जा रहा है कि अध्यक्ष राजनाथ सिंह की मौजूदगी में वो दोपहर करीब 12:30 बजे बीजेपी में शामिल हो जाएंगे और ऐसा सतपाल महाराज के करीबी सूत्रों का दावा है। सूत्रों की माने तो कांग्रेस पार्टी अभी भी सतपाल महाराज के संपर्क में है और उनसे बातचीत की जा रही है। कहा जा रहा है कि सतपाल महाराज के साथ 10 विधायक हैं। ऐसे में अगर सतपाल महाराज के कहने पर इन 10 विधायकों ने खेमा बदला तो उत्तराखंड की रावत सरकार, हरीश रावत सरकार खतरे में पड़ जाएगी। आपको बता दें कि सतपाल महाराज की पत्नी अमृता रावत उत्तराखंड सरकार में मंत्री हैं। गढ़वाल मंडल में सतपाल का स्ट्रांग होल्ड माना जाता है और हरीश रावत के मुख्यमंत्री बनने के बाद सतपाल महाराज को प्रदेश अध्यक्ष बनाने का वादा किया था, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। और यही नहीं, हाल ही में सतपाल महाराज की पत्नी ने हॉर्टिकल्चर मंत्रालय वापस लेकर हरक सिंह रावत को दे दिया गया। और मेरे साथ मेरे सहयोगी अरुण सिंह जुड़ रहे हैं। अरुण, अब ये तय है या आखिरी मोमेंट्स पर जो ये मान मनव्वल की बात है ये भी कुछ रंग ला सकती है? संदीप, ये सियासत है और सियासत में कभी भी कुछ भी संभव है, लेकिन इस मामले में ऐसा लगता है कि सतपाल महाराज इतना आगे बढ़ चुके हैं कि वो पीछे लौटने का उनके पास कोई रास्ता नहीं है। सतपाल महाराज सुबह उन्होंने जब पार्टी के पदों से और पार्टी की प्राइमरी मेंबरशिप से इस्तीफा दिया तो उनकी राजनाथ सिंह से बात हो चुकी थी। राजनाथ सिंह ने उनको एश्योरेंस दिया था कि आज ही उनको पार्टी में ज्वाइन कराया जाएगा और 12:30 बजे कांग्रेस के जो नेता थे, फॉर्मर अब नेता हो गए सतपाल महाराज, वो बीजेपी हेडक्वार्टर में 12:30 बजे राजनाथ सिंह की उपस्थिति में पार्टी ज्वाइन करेंगे। सतपाल महाराज के इतिहास पर अगर नजर डालें तो उत्तराखंड के कद्दावर नेता रहे हैं सतपाल महाराज। पौड़ी गढ़वाल से सांसद और बहुत सीनियर सांसद हैं, केंद्र में वो मंत्री भी रह चुके हैं। तो एक बड़ा झटका कांग्रेस को उत्तराखंड में लगने जा रहा है और जैसा कि आपने भी जिक्र किया, सतपाल महाराज के साथ कुछ विधायक भी उनके संपर्क में, और अगर ऐसा होता है, आपने जैसा कि बताया कि उनकी पत्नी अमृता रावत मंत्री हैं और अगर इस तरह से वो इस्तीफा देती हैं, वो मंत्रिमंडल छोड़ती हैं, उनके साथ कुछ विधायक आते हैं, तो हरीश रावत की जो सरकार है उत्तराखंड में उसको मुश्किल का सामना करना पड़ सकता है। मेजॉरिटी प्रूव करने में मुश्किलात आ सकती है। यानी कि अरुण, आप ये कह रहे हैं कि दोहरी मार पड़ सकती है सतपाल महाराज अगर 12:30 बजे बीजेपी में शामिल हो जाते हैं। ना सिर्फ लोकसभा चुनाव में इसका असरात हम देखेंगे, क्योंकि पौड़ी गढ़वाल से तो फिर लगता है खंडूरी साहब के लिए बड़ा आसान सा खेल हो जाएगा अगर सतपाल महाराज उनके साथ आ जाते हैं, और दूसरी तरफ विधानसभा में भी गूंज दिखाई देगी, हरीश रावत की सरकार खतरे में आ सकती है। देखिए संदीप, एकदम ठीक कहा आपने। हरीश रावत की सरकार को भी मुश्किल में पड़ता देख रहे हैं हम, और साथ ही साथ जो कांग्रेस पार्टी की स्ट्रेटेजी थी उत्तराखंड में कम से कम 3 सीटें जिताने की बात कही जा रही थी, उस पर भी असर पड़ेगा, क्योंकि वो एक धार्मिक व्यक्ति भी हैं सतपाल महाराज, और एक उनके दावे की माने अगर संदीप जी, तो करीब करोड़ों की फॉलोइंग उनकी है। तो वो सारे जो तथ्यों को ध्यान में रख करके उत्तराखंड की सरकार के साथ कांग्रेस पार्टी को भी बड़ा झटका यह है। और काफी दिनों से संदीप वो नाराज चल रहे थे उत्तराखंड की जो हरीश रावत की सरकार है उसके रवैये से। उनका यह कहना था कि उनके लोगों को संगठन में प्रतिनिधित्व नहीं दिया जा रहा है। उनकी पत्नी को एक पॉली बैग संदीप घोटाला हुआ था वहां पर। एक सब्सिडी, जो सरकारी सब्सिडी होती है, वो मंत्री ने खुद, अमृता रावत ने सब्सिडी अपने फार्म हाउस के लिए ले ली थी और उसी के चलते उनको मंत्री पद से वो मंत्रालय उनसे लिया गया था। उसके बाद सतपाल महाराज काफी नाराज हो गए थे। सोनिया गांधी से उन्होंने मुलाकात की थी। सोनिया गांधी ने उनको इंश्योरेंस दिया था कि अगर हरीश रावत को मुख्यमंत्री बनाएंगे तो आपको प्रदेश अध्यक्ष बनाएंगे। ऐसा दावा सतपाल महाराज का है। कुछ दिन पहले जब उन्होंने लोकसभा चुनाव लड़ने से इनकार किया था तो उसके पीछे वजह यही थी, और जब हम उनसे मिले थे तो उनका यह कहना था कि लगातार उपेक्षा पार्टी में उनकी हो रही है। उन्होंने जब डिजास्टर हुआ था, उत्तराखंड में त्रासदी हुई थी संदीप, तो उन्होंने सोनिया गांधी से मुलाकात करके कहा था कि उनको केंद्र में मंत्री बना दिया जाए ताकि वहां पर वो कुछ काम देख सके और कुछ लोगों को राहत दे सके। उस बार भी उनको मंत्रालय नहीं मिला, ये सतपाल महाराज का आरोप है। और उसके बाद उन्होंने लगातार, सतपाल महाराज का यह कहना था कि लगातार उनकी शिकायतों के बावजूद हरीश रावत पर कोई लगाम नहीं लगाई जा रही थी। संगठन में उनके लोगों को परेशान किया जा रहा था, उनको प्रदेश अध्यक्ष नहीं बनाया गया, उनकी पत्नी का मंत्रालय ले लिया गया। तो एक लंबा चौड़ा बैकग्राउंड है जिसकी वजह से सतपाल महाराज ने यह कदम उठाया। लेकिन कांग्रेस ने कोई कदम क्यों नहीं उठाए? क्या कांग्रेस को लगता था कि यह महज खिसियाट है? क्योंकि जगदंबिका पाल भी पहले नाराज चल रहे थे, उन्होंने भी एम्पल हिंट्स दिए थे हेडक्वार्टर्स को, आला कमान को, कि भैया मैं पार्टी छोड़ सकता हूं, लेकिन उन्हें भी नहीं मनाया गया, और अब सतपाल महाराज को भी। क्या कांग्रेस को लगता है कि इनके जाने से कोई फर्क नहीं पड़ता, या दरअसल कांग्रेस अभी अंधेरे में ही तीर चला रही है, उन्हें मालूम नहीं अंदर खाने क्या हो रहा है उनकी पार्टी? देखिए संदीप, जब से राहुल गांधी ने कांग्रेस की पूरी कमान संभाली है,
कम से कम उनके जो आसपास के लोग हैं उनका यह कहना है कि इस तरह के किसी भी पॉलिटिकल दबाव में झुकने का मतलब है कि पार्टी के उसूलों सिद्धांतों के साथ समझौता करना और ये नजीर पेश करना कि कोई भी व्यक्ति कभी भी धमकी देकर के उनसे कुछ करा ले। लेकिन वहीं दोहरा चरित्र भी कांग्रेस का सामने आया जब संजय सिंह ने धमकी दी कि वो बीजेपी से चुनाव लड़ जाएंगे राहुल गांधी के खिलाफ, तो उनको राज्यसभा की मेंबरशिप दी गई, उनकी पत्नी को सुल्तानपुर से लोकसभा का टिकट दिया गया और उनके लोगों को रेल मंत्रालय में अकोमोडेट किया गया। तो एक तरह से ये एक कांग्रेस के अंदर विरोधाभास भी है। साथ ही साथ सतपाल महाराज को प्रदेश अध्यक्ष इसलिए नहीं बनाया गया क्योंकि हरीश रावत को सोनिया गांधी ने वचन दिया था, उनसे कहा था कि आपको काम करने की पूरी आजादी दी जाएगी, मौका दिया जाएगा। विजय बहुगुणा के साथ क्या हुआ, कैसे हुआ, उनको कितनी निर्णय लेने की आजादी थी, ये बात सामने थी। तो हरीश रावत को आजादी देने की कोशिश की गई और इसीलिए शायद टू पावर सेंटर न बने, इसलिए सतपाल महाराज जैसे कद्दावर आदमी को प्रदेश अध्यक्ष सोनिया गांधी ने नहीं बनाया। तो ये सब बैकग्राउंड था जिसकी वजह से सतपाल महाराज को ऐसा लग रहा था कि पार्टी में उनकी सुनवाई नहीं हो रही, उन्होंने लोकसभा चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया। तो इन सब बैकग्राउंड के जरिए ये पूरी बात यहां तक पहुंची थी और जब राजनाथ सिंह से सतपाल महाराज की मुलाकात हुई, जब उनके एश्योरेंस दिया गया कि आपकी इज्जत रखी जाएगी, आपका ख्याल रखा जाएगा पार्टी में, तो सतपाल महाराज ने बीजेपी का दामन थामने में संकोच नहीं किया। संदीप, लेकिन बीजेपी में अंदर खाने से क्या खबरें आ रही है? वहां पर भी तो ऊहापोह की स्थिति होगी ना कि जगदंबिका पाल को डुमरियागंज दे दिया गया, वहां पर बीजेपी कार्यकर्ता नाराज हैं। अगर सतपाल महाराज आ जाएंगे, अच्छी खासी थोड़ी एक हवा बनती दिख रही है मोदी के फेवर में। क्या ये नहीं कि इस तरह के जो ये आया राम गया राम की राजनीति में अब बीजेपी लग गई है, बीजेपी के कार्यकर्ता कहीं हतोत्साहित तो नहीं हो जाएंगे? संदीप, जिस बात का आपने जिक्र किया ये मौजू है और हर बीजेपी के कार्यकर्ता के जबान पर। उत्तर प्रदेश में कम से कम 40 सीटों पर उन उम्मीदवारों को टिकट दिया गया है जो पार्टी के प्रति लॉयल नहीं थे या किसी दूसरी पार्टी से आए थे या सिर्फ चुनाव के वक्त आए थे। और टिकट का वितरण इस तरह से हुआ है कि बांदा से जो समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार थे उनको इलाहाबाद से उम्मीदवार बीजेपी ने रातों रात बना दिया और केसरीनाथ त्रिपाठी नाराज हो गए। डुमरियागंज से जगदंबिका पाल 2 दिन पहले पार्टी ज्वाइन करते हैं और उसी दिन उनके कैंडिडेचर की घोषणा हो जाती है। इस तरह की तमाम नजीर है। उत्तराखंड में भी यही होगा। संदीप, उत्तराखंड में 3 भूतपूर्व मुख्यमंत्री चुनाव लड़ रहे हैं कांग्रेस बीजेपी की तरफ से, चाहे वो निशंक की बात आप करिए, चाहे उनकी बात करिए, खंडूरी की बात करिए। तो सवाल यह है कि बीजेपी के काडर के अंदर ये मुश्किलात है